नमस्कार दोस्तों, एनआर स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों बात करते हैं कि भाई 1 लाख प्लस यानी 1,23,000 लगभग भर्ती आई है। किसकी? सीआरपीएफ। ठीक है, सीआरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती है और इसके बारे में पूरी बात करेंगे। किस प्रकार कौन कौन आवेदन भर सकता है, क्या क्या इसमें सिलेबस रह सकता है, इसकी विज्ञप्ति तो आपके जारी हो चुकी है, अब आपके आवेदन कब से भरे जाएंगे। ठीक है, तो उसके बारे में पूरा हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखें। चलेगा, बात कर लेते हैं। ये देखिएगा पूरी पीडीएफ है, भारत का राजपत्र। ठीक है, देखिएगा। अब बात कर लेते हैं अधिसूचना जारी हुई है 5 अप्रैल 2023। ठीक है, 5 अप्रैल 2023 को अधिसूचना जारी हुई है। अब पदों की संख्या के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर संक्षिप्त नाम और प्रारंभ इस नियमों यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कांस्टेबल साधारण ड्यूटी और साधारण ड्यूटी कोर्डर समूह ग पद भर्ती नियम 2023। ठीक है, चलेगा। आगे बात करते हैं। अलग अलग पद है, अलग अलग इसका मैट्रिक पे है। ठीक है, अलग अलग आयु से संबंधित है। भर्ती पद्धति, आयु सीमा, अतः ये सारी चीजें इसमें आ जाएगी। ठीक है, अनुरक्षण। ठीक है, अब देखो इसमें दे रखा है कि भाई कौन कौन फार्म नहीं रहता, यानी वो व्यक्ति जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है, विवाह की सुविधा की है, या जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की सुविधा की है, तो ये उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। तो ये इस आधार पर बताया गया। ठीक है, हम बात कर लेते हैं पदों की संख्या से। बाकी तो सब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जो सबसे जरूरी बात है वो पदों की संख्या और आवेदन कब से शुरू होंगे, और जो नियुक्ति है आपकी विज्ञप्ति है वो तो आ चुकी है। चलेगा, बात कर लेते हैं। कांस्टेबल साधारण ड्यूटी, पद का नाम क्या है? कांस्टेबल साधारण ड्यूटी। अब यहाँ पर देखो पदों की संख्या कितनी है। 1,29,929 पद है आपके टोटल। ठीक है, ये टोटल पद है। ठीक है, और पुरुष के हैं 1,25,262 और महिलाओं के हैं 4,667 पोस्ट हैं। कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है, यानी जिस प्रकार कार्य मिलेगा उस प्रकार आपकी जो जो ड्यूटी है वो दी जा सकती है कि भाई किस प्रकार आपको ड्यूटी देनी है। देखो वर्गीकरण क्या है। साधारण केंद्रीय सेवा समूह ग, अराजपत्रित या अनुसचिवीय योद्धक। ठीक है, उत्तर देखो वेतन मैट्रिक स्तर 3 का है, यानी 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक ये वेतन मैट्रिक स्तर है। चयन पद या अचयन पद लागू नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है आपके सीआरपीएफ की जो कांस्टेबल भर्ती। सबसे महत्वपूर्ण हमें ध्यान रखना है 10वीं पास के लिए। ठीक है, योग्यता 10वीं पास। और पोस्टें वापस बता देता हूँ, 1,25,262 पोस्ट हैं, बहुत बड़ी पोस्ट हैं। महिलाओं की है 4,667 पोस्ट हैं कांस्टेबल की। सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा यहाँ पर आ चुका है। अब आयु सीमा मैं आपको बता देता हूँ, 18 से 23 वर्ष के बीच। अगर आपकी आयु 18 से 23 वर्ष के बीच है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। फिर अलग अलग हिसाब से, जिस हिसाब से कास्ट है उस हिसाब से छूट दे रखी है। देखो, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों की दशा में 5 वर्ष या अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की दशा में 3 वर्ष शिथिल यानी छूट दी जा सकती है। ठीक है, 5 वर्ष है यानी 23 से लेकर 28 तक बढ़ सकता है फॉर्म। ठीक है, तो इस प्रकार छूट दी जा सकती है। देखो, आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वो होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए, यानी जो विज्ञापित की जाएगी जिस दिन आवेदन फॉर्म शुरू होगा उस समय विज्ञापित की जाएगी, तो वही डेट जिस दिन जारी होगा कि भाई कैलेंडर उस समय की वो बात की जाएगी। ठीक है, भूतपूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिल कर दी गई है। जो भूतपूर्व यानी जो अग्निवीर बन के आया ना 4 साल, तो उनको 5 साल की छूट दे रखी है कि भाई आप 5 साल तक, मतलब उनके आयु में 5 साल यानी 23 + 5 हो गया ना, तो 28 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, भूतपूर्व अग्निवीरों के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की शिथिलता दी जाएगी, अलग अलग के लिए। ठीक है, भूतपूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के लिए है और यह भूतपूर्व अग्निवीरों के अभ्यर्थियों के ऊपरी आयु सीमा के लिए 3 साल की दी जाएगी, यानी अलग अलग कास्ट के हिसाब से और अलग अलग आपके अग्निवीरों को 5 साल और 3 साल की क्या दी जाएगी, आयु में छूट दी जाएगी। तो ये बात हो गई यहाँ पर। ठीक है, चलेगा। आगे बात कर लेते हैं। सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं योग्यता क्या है, तो वही ये क्या है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिक या समतुल्य अथवा भूतपूर्व सैनिक कार्मिकों की दशा में समतुल्य सैनिक अहता होगी। और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के लिए साधारण ड्यूटी के लिए यहाँ पर शारीरिक चिकित्सा मापदंड केंद्रीय समय समय इसके अनुसार लागू होगा। और भर्ती के लिए
विज्ञापन में उल्लेखित कांस्टेबल साधारण ड्यूटी के लिए यथा यथा विहित शारीरिक दक्षता परीक्षा, वो सारी मतलब शारीरिक टेस्ट भी होगा, वो तो सभी को पता है। ठीक है, चलेगा, आगे बात कर लेते हैं। चलेगा दोस्तों, तो ये थी आपके 1 लाख पदों के लिए 1,30,000 लगभग, यानी 1,29,929 पदों के लिए। ठीक है, 29 पदों के लिए ये थी आपकी। ठीक है, पूरे के पूरे ये विज्ञप्ति का पूरा बोर्ड मैंने आपको बता दिया। अब आवेदन कब से भरे जाते हैं तो वो सारी चर्चा हो जाएगी। और बाकी मिनिमम 10वीं पास होना चाहिए, और अधिकतम कितना भी हो सकता है, मिनिमम 10वीं पास, वो उस हिसाब से पोस्ट दी जाएगी। बाकी अलग अलग इसमें जो पोस्ट होगी उसके हिसाब से अलग अलग योग्यता होनी चाहिए। तो 1,29,929 पदों के लिए ये थी। चलेगा, आपको जानकारी कैसी लगी बिल्कुल कमेंट करके बताएं, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए।